सवाल बार बार यहाँ से पूछे गए हैं। तो चलिए, बहुत ही इम्पोर्टेंट सवाल है। क्लास को बिना स्किप किए हुए अंत तक देखेंगे आप लोग। अगर इस बार आप लोगों को यूपी पुलिस एग्ज़ाम को क्रैक करना है साथियों, तो इन सारे क्वेश्चन को आप लोग कॉपी पेन लेकर फटाफट से लिख लीजिएगा, याद करके जाएंगे पेपर में। आप सभी के शिफ्ट में प्रश्न यहाँ से डायरेक्ट देखने को मिलेंगे, जिनका भी परीक्षा 30 और 31 अगस्त का है। तो चलिए क्लास शुरू कर लेते हैं। आगे चलने से पहले क्लास को लाइक कर देंगे, सभी साथी क्लास को लाइक कर दीजिए। जितने साथी क्लास में पहली बार जुड़े हैं, फटाफट से आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बगल में एक बेल आइकन प्रेस करके ऑल पे सेव कर लेंगे, ताकि यूपी पुलिस परीक्षा से हर एक जानकारी आपको मिल पाए। देखेंगे पहला नंबर सवाल आया था, जो बहुत इम्पॉर्टेंट है, बार बार पूछा जाता है कि 4 चांद होना मुहावरे का अर्थ क्या होगा। चलिए बताएंगे आप लोग, 4 चांद होना मुहावरे का सही अर्थ क्या होगा। तो आप लोग याद रखेंगे यहाँ पे वैभवशाली होना, ऑप्शन सी आप लोग याद रखिएगा। लगातार आपके परीक्षा में यूपी पुलिस एग्ज़ाम में यह सवाल बार बार पूछे जा रहे हैं। चलिए आगे देखेंगे, यहाँ पे अगला सवाल है कि निम्नलिखित में से कौन सा इंद्र का पर्यायवाची है। तो आप लोग याद रखेंगे, इंद्र का पर्यायवाची आपसे पूछा जा रहा है। चलिए बताएंगे आप लोग। क्लास के अंत में स्कोर सभी लोग ईमानदारी से बताइएगा, ठीक है, कितना आप लोग स्कोर यहाँ पे कर रहे हैं। देखिए राइट आंसर याद रखिएगा। इस प्रश्न का सही जवाब साथी ऑप्शन मंडप है, जो ऑप्शन बी में आपका सही जवाब दिया गया है, ठीक है। ऑप्शन बी को आप लोग याद रखिएगा। रोज़ाना सुबह में आप लोग 6 बजे क्लास में जुड़ जाएंगे और 7 बजे लगातार आपको सेलेक्टेड चीज़ दिया जा रहा है, जो आपके यहाँ से सबसे ज़्यादा आपको एग्ज़ाम में हेल्प मिलने वाले हैं। तीर का अर्थ कौन सा यहाँ पे नहीं है। चलिए बताएंगे आप लोग, तीर का अर्थ कौन यहाँ पे नहीं है। तो आप लोग याद रखेंगे, सही जवाब ऑप्शन डी आप लोग याद रखेंगे साथियों, नहीं है। आगे देखेंगे अगला सवाल, पुरुषोत्तम में कौन सा समास का उदाहरण है। चलिए बता देंगे फटाफट से, पुरुषोत्तम कौन सा समास का उदाहरण है। तो आप लोग याद रखेंगे, यहाँ पे सही जवाब ऑप्शन तत्पुरुष का है। किसका है? तत्पुरुष आप लोग याद रखेंगे, सही जवाब है। चलिए देखेंगे यहाँ पे अगला सवाल, 5 नंबर सवाल है आपकी स्क्रीन पे, याद रखेंगे। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट सवाल है आपके परीक्षा के दृष्टि से, जो सबसे ज़्यादा बार पूछे गए हैं। योगी का विपरीत क्या होगा। योगी का जो विपरीत है यह होगी। ऑप्शन ए आप लोग याद रखेंगे, यहाँ पे सही जवाब है। क्लास को जरा भी स्किप न करेंगे आप लोग, बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है और बहुत ही मेहनत के साथ, तन्यता के साथ आपके लिए लेकर आए साथी आज की क्लास में टॉप 100 क्वेश्चन। सुनहला में प्रत्यय क्या है। चलिए बता देंगे आप लोग, सुनहला में जो प्रत्यय है सभी लोग याद रखिएगा, कौन सा है जी। ऑप्शन सी आप लोग याद रखेंगे, हला। कौन सा? सी ऑप्शन को आप लोग लॉक करेंगे और आगे बढ़ेंगे। चलिए बता देंगे फटाफट से आप लोग। 7 नंबर सवाल है आपकी स्क्रीन पे कि निम्नलिखित में से कौन सा सकर्मक क्रिया का उदाहरण है। बताएंगे यहाँ पे सकर्मक क्रिया का उदाहरण कौन सा है। तो आप लोग याद रखेंगे, यहाँ पे सही जवाब है राम वन गए। क्या है? तो राम वन गए, ऑप्शन ए को आप लोग लॉक कीजिएगा, यहाँ पे बिल्कुल सही जवाब है। चलिए आगे देखेंगे, जितने साथी क्लास में जुड़े हैं पहली बार, सभी साथी आप लोग बगल में रेड कलर का सब्सक्राइब बटन होगा, उसे प्रेस करके ऑल पे सेव कर लेंगे, ताकि हर क्लास का नोटिफिकेशन आपको मिल पाए। और गायिका का सही संधि विच्छेद क्या होता है। चलिए बताएंगे आप लोग, गायिका का सही संधि विच्छेद क्या होगा। पूछा गया सवाल है आपके एग्जाम में, बहुत बार याद रखिएगा, ठीक है। याद रखेंगे, ऑप्शन सी है इस क्वेश्चन का राइट आंसर। सी ऑप्शन आप लोग लॉक करेंगे। आगे देखेंगे, देहात किस प्रकार का शब्द है। बताएंगे देहात जो है किस प्रकार का शब्द है। तो प्यारे साथी याद रखेंगे, विदेशज। क्या है? विदेश शब्द है। ऑप्शन डी आप लोग याद रखेंगे, यहाँ पे जो आपके एग्जाम में बहुत बार पूछे गए हैं। अगला सवाल है कि निम्नलिखित में से कौन अव्यय नहीं है। बताएंगे यहाँ पे निम्नलिखित में से कौन अव्यय यहाँ पे नहीं है। तो याद रखेंगे, ऑप्शन डी जो यहाँ पे दिया गया है, थोड़ा यहाँ पे जो दिया गया साथी सही जवाब है। चलिए देखेंगे अगला सवाल, 11 नंबर सवाल है, जो बहुत ज़्यादा आपकी परीक्षा के लिए महत्वपूर्ण है, एग्ज़ाम में पूछा गया सवाल है। देखेंगे यहाँ पे, मुकेश ने यात्रा की रेलगाड़ी के द्वारा। क्या है? तो यहाँ पे द्वारा, रेलगाड़ी के द्वारा, जो ऑप्शन बी में आपका सही जवाब दिया गया है। चलिए देखेंगे यहाँ पे अगला सवाल है,
बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन याद रखेंगे आप लोग, विलोम शब्द से है कि रेकलेस का सही विलोम क्या होगा। तो चलिए आप लोग कमेंट करके फटाफट से सभी लोग बताइएगा। देखते हैं इस प्रश्न का कितने साथी लोग सही जवाब दे पाते हैं आज के क्लास में। देखेंगे अगला सवाल है, सही शब्द को चुनें। कौन सा शुद्ध शब्द लिखा गया है? तो यहाँ पे देखेंगे तो मानव जो लिखा गया साथी बिल्कुल सही लिखा गया है। ऑप्शन बी जो आपका है राइट आंसर है। चलिए आगे देखेंगे, यहाँ पे अगला सवाल है, सभी लोग याद रखेंगे किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं सभी के लिए महत्वपूर्ण है, ठीक है। चाहे भारत देश में कोई सा भी परीक्षा हो सभी के लिए इम्पोर्टेंट है। एसएससी, रेलवे या कोई सा भी स्टेट का पुलिस का एग्ज़ाम हो, फोर्स का एग्ज़ाम, सभी के लिए महत्वपूर्ण है। सही वाक्य को चुनें। बताएंगे आप लोग, सही वाक्य बताना है कौन सा होगा। तो लॉक करेंगे, वह इतना अंधा है कि छोटे से छोटे किताब ही नहीं पढ़ सकता है। ऑप्शन सी आप लोग याद रखेंगे, यहाँ पे राइट आंसर है। चलिए देखेंगे यहाँ पे अगला सवाल है जो आपके एग्ज़ाम में बहुत बार पूछा जा चुका है कि 1857 के विद्रोह के समय ब्रिटिश प्रधानमंत्री कौन थे? बताइएगा आप लोग, ब्रिटिश प्रधानमंत्री कौन थे? सही जवाब बताएंगे आप लोग। लॉक करेंगे ऑप्शन बी को और आगे बढ़िएगा साथी, सही जवाब है बी ऑप्शन को आप लोग लॉक करेंगे और आगे बढ़ेंगे। चलिए देखेंगे यहाँ पे अगला सवाल है, भोसले कहाँ के शासक थे? बताइएगा आप लोग, भोसले कहाँ के शासक थे? तो याद रखेंगे नागपुर के। कहाँ के थे? नागपुर के आप लोग याद रखिएगा। ऑप्शन सी को आप लोग लॉक करेंगे और आगे बढ़ेंगे। सभी साथी क्लास की पीडीएफ के लिए टेलीग्राम चैनल को आप लोग ज्वाइन करेंगे जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। जितने भी भर्ती परीक्षा से संबंधित जानकारी है सबसे पहले आप लोग को वहाँ पे जानकारी दे दिया जाता है, ठीक है। वीडियो के माध्यम से पहले वहाँ पे दिया जाता है, तो आप लोग जुड़ जाइएगा सभी साथी। कांग्रेस की अध्यक्षता करने वाले प्रथम अंग्रेज कौन था? तो याद रखेंगे जो प्रथम अंग्रेज है यह कौन था? जॉर्ज यूले आप लोग याद रखेंगे साथी। ऑप्शन बी आपका सही जवाब है, बी ऑप्शन को लॉक करेंगे और आगे बढ़ेंगे। चलिए देखेंगे यहाँ पे सरदार पटेल की तुलना किससे की जाती है? बताएंगे सरदार पटेल की जो तुलना है यह किससे की जाती है? क्लास को ज़रा भी स्किप न करेंगे। अगर आपको इस बार एक सीट पक्का करना है साथी यूपी पुलिस एग्ज़ाम में तो इन सारे क्वेश्चनों को निचोड़ याद रखिएगा आप लोग। यहीं से आपके सवाल देखने को मिलेंगे सीधा सीधा पेपर में। याद रखिएगा ऑप्शन 20 मार्क जो दिया गया है सही जवाब है। अगला सवाल देखेंगे, 20 नंबर सवाल है, किस सिख गुरु ने धर्म की रक्षार्थ सिखों का सैनिक बनाने का कार्य जो है यह प्रारंभ किया? तो याद रखेंगे आप लोग, कार्य प्रारंभ किया। सही जवाब याद रखेंगे, इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन डी। कौन सा? गुरु हरगोविंद आप लोग याद रखेंगे, गुरु हरगोविंद आप लोग याद रखिएगा। चलिए देखेंगे यहाँ पे सिंधु सभ्यता के लोग किस धातु से परिचित नहीं थे? बताएंगे आप लोग, सिंधु सभ्यता के जो लोग हैं यह किस चीज़ से परिचित नहीं थे, किस धातु से परिचित नहीं थे? तो याद रखिएगा लोहा से यह परिचित नहीं थे, जो आपके हर परीक्षा में बार बार पूछे जाते हैं, हर शिफ्ट में आपके पूछे जाते हैं, तो सभी लोग याद रखिएगा। चलिए देखेंगे यहाँ पे महावीर का जो जन्म है किस क्षेत्रीय गोत्र में हुआ है? बताएंगे आप लोग किस क्षेत्रीय गोत्र में हुआ था? तो सभी लोग बताएंगे फटाफट से आंसर इस प्रश्न का। सही जवाब है ऑप्शन बी आप लोग लॉक करेंगे यहाँ पे और आगे बढ़ेंगे। बहुत इम्पोर्टेंट याद रखेंगे, लीलावती पुस्तक संबंधित है। चलिए बताएंगे आप लोग, लीलावती पुस्तक संबंधित है। तो इस प्रश्न का सही जवाब याद रखेंगे आप लोग जो आपकी परीक्षा में बार बार पूछे गए हैं। ऑप्शन सी को आप लोग लॉक करेंगे, गणित से संबंधित है। क्या है? तो गणित से संबंधित है। आगे देखेंगे 24 नंबर सवाल है, सभी को आंसर करना है कमेंट बॉक्स में। चलिए बता देंगे आप लोग, कल्पसूत्र की रचना किसने की? कल्पसूत्र की जो रचना है यह किसने की? तो साथियों याद रखेंगे आप लोग भद्रबाहु के द्वारा। ऑप्शन ए आप लोग याद रखिएगा, भद्रबाहु के द्वारा। अगला सवाल है कि रैड की हत्या किस राष्ट्रवाद ने की थी? बताएंगे रैड की जो हत्या है यह किस राष्ट्रवाद ने की थी? प्यारे साथियों आप लोग याद रखेंगे यहाँ पे सही जवाब ऑप्शन ए को आप लोग लॉक करेंगे, दामोदर चापेकर आप लोग याद रखिएगा सही जवाब है। बी ए ऑप्शन को यहाँ पे दामोदर चापेकर याद रखिएगा, बहुत बार पूछा गया है। चलिए देखेंगे यहाँ पे अगला सवाल है,
26 नंबर सवाल, स्वदेशी आंदोलन का प्रारंभ जो है सर्वप्रथम भारत के किस प्रांत में हुआ था? बताएंगे आप लोग भारत में किस प्रांत में हुआ था? तो आप सभी लोग आंसर करेंगे यहाँ पे। सही जवाब है बंगाल में। कहाँ पे? बंगाल में हुआ था, याद रखेंगे आप लोग सही जवाब। चलिए देखेंगे यहाँ पे अगला प्रश्न है, सवाई राजा जयसिंह द्वारा वेधशाला जंतर मंतर कहाँ जो है स्थापित किया गया है? सभी लोग याद रखेंगे कहाँ पे नहीं किया गया है। आपसे पूछा जा रहा है कि कहाँ पे नहीं किया गया है, तो साथियों अयोध्या में नहीं किया गया है। ऑप्शन सी रहेगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर, याद रखेंगे आप लोग। ठीक है, अगला सवाल पूछा गया, याद रखेंगे। सभी साथी क्लास को फटाफट से लाइक कर देंगे और सभी लोग अपने ग्रुप में मित्रों के पास क्लास को प्लीज़ एक बार शेयर कर देंगे आप लोग जहाँ पर भी हैं। पाकिस्तान का प्रस्ताव लीग की किस अधिवेशन में स्वीकार किया गया? चलिए बताएंगे आप लोग। स्वीकार किया गया, सही जवाब बताएंगे आप लोग। राइट आंसर याद रखिएगा ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का सही जवाब है। लाहौर आप लोग याद रखेंगे साथियों, सही जवाब है। देखेंगे 29 नंबर सवाल है जो सबसे ज़्यादा बार आपके एग्ज़ाम में लगातार बार बार पूछे जाते हैं। रैयतवाड़ी व्यवस्था कब लागू की गई थी? बताएंगे रैयतवाड़ी जो व्यवस्था है यह कब लागू की गई थी? तो 1820 में। कब किया गया? 1820 में की गई थी। ऑप्शन बी आप लोग याद रखिएगा, यहाँ पे सही जवाब है। देखेंगे 30 नंबर सवाल आपकी स्क्रीन पे बताइएगा, निष्क्रिय विरोध की सिद्धांत का जो प्रतिपादन है यह किसने किया था? बताएंगे आप सभी लोग। निष्क्रिय सिद्धांत के प्रतिपादन का यह किसने किया था? तो याद रखेंगे ऑप्शन डी इस प्रश्न का सही जवाब है। अरविंद घोष आप लोग याद रखेंगे, सही जवाब है। चलिए बता देंगे अगला सवाल, किसने पहली बार पृथ्वी गोल है कहा था? बताएंगे आप लोग किनके द्वारा कहा गया था? तो कोपरनिकस के द्वारा कहा गया कि पृथ्वी जो है पहली बार की गोल है। ऑप्शन सी आप लोग याद रखेंगे, कोपरनिकस के द्वारा। चलिए देखेंगे यहाँ पे 32 नंबर सवाल है आपकी स्क्रीन पे बताइएगा, यदि पृथ्वी से वायुमंडल को हटा दिया जाए तो दिन बड़ा हो जाएगा या रात बड़ा हो जाएगा? तो साथियों याद रखेंगे आप लोग दोनों के दोनों अपवर्तित रहेंगे। ऑप्शन सी आप लोग याद रखिएगा, यहाँ पे सही जवाब है। चलिए आगे देखेंगे यहाँ पे अगला सवाल है कि एशिया का सबसे बड़ा जो लौह इस्पात उत्पादक देश है यह कौन सा है? तो आप लोग याद रखेंगे यहाँ पे सही जवाब ऑप्शन डी को आप लोग लॉक करेंगे, चीन है। कौन सा? चीन आप लोग याद रखेंगे। एशिया का सबसे बड़ा लौह इस्पात उत्पादक देश है चीन, आप लोग याद रखेंगे। अगला सवाल है, किस महासागर में सारगैसो अवस्थित है? क्या है? तो सारगैसो अवस्थित है। सही जवाब ऑप्शन ए को आप लोग लॉक करेंगे, उत्तरी अटलांटिक महासागर। उत्तरी अटलांटिक महासागर आप लोग याद रखिएगा। अगला सवाल पूछा गया, याद रखेंगे, बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल, याद रखिएगा, एशिया का छत किसे कहा जाता है? चलिए बताएंगे आप लोग, एशिया का जो छत है साथी यह किसे कहा जाता है? तो पामीर का पठार को कहा जाता है। ऑप्शन ए आप लोग याद रखेंगे, यहाँ पे सही जवाब है, पामीर का पठार को कहा जाता है। अगला प्रश्न देखेंगे, जिनका भी परीक्षा 30 और 31 तारीख का है, अच्छे से आप लोग निचोड़ याद रखिएगा, आपके पेपर में सवाल यहीं से डायरेक्ट मिलेंगे साथियों। बिल्कुल संभावित क्वेश्चन आज के क्लास में लेकर आए हैं। पेपर में छपने वाले प्रश्न जो आपके एग्ज़ाम में यहाँ से डायरेक्ट मिलेंगे। अश व अक्षांश का संबंध क्या है? चलिए बता देंगे आप लोग। अश व अक्षांश का जो संबंध है याद रखेंगे आप लोग, सही जवाब है ऑप्शन सी को आप लोग लॉक कीजिएगा और आगे बढ़ेंगे। चलिए बता देंगे कि टीटागढ़ जाना जाता है, क्या है? तो टीटागढ़ जाना जाता है कागज़ उद्योग के लिए जाना जाता है। क्या है? कागज़ उद्योग के लिए जाना जाता है। अगला सवाल है कि निम्न में से कौन सी जगह सबसे पूरब में है? क्या साथी? सबसे पूरब में कौन सा जगह है? तो आप लोग यहाँ पे याद रखेंगे साथियों, इस प्रश्न का सही जवाब लॉक करेंगे, ऑप्शन बी आपका सही जवाब है। कौन सा? तिनसुकिया आप लोग याद रखिएगा, सही जवाब है। चलिए आगे देखेंगे, अधिकांश भारतीय किस समूह से संबंध रखते हैं? याद रखिएगा, अधिकांश भारतीय किस समूह से संबंध रखते हैं? सही जवाब ऑप्शन ए को आप लोग लॉक करेंगे, निग्रो कल्प, याद रखिएगा। चलिए देखेंगे साथ ही अगला सवाल, यहाँ पे 40 नंबर सवाल है,
जो सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, पिछले 15 सालों से लगातार बार बार पूछे जा रहे हैं, किस महाद्वीप में ज्वालामुखी का अभाव पाया जाता है। चलिए बता देंगे सभी लोग प्रश्न का उत्तर। सही जवाब क्या होगा, किस महाद्वीप में ज्वालामुखी का अभाव पाया जाता है। सही जवाब साथियों लॉक करेंगे ऑप्शन सी। आप लोग आगे बढ़िएगा, राइट आंसर है सी ऑप्शन को लॉक करेंगे। ऑस्ट्रेलिया आपका सही जवाब है। चलिए आगे देखेंगे, डॉगर बैंक नामक मत्स्य उत्पादक क्षेत्र यह कहाँ पे है। सभी लोग बताएंगे इस प्रश्न का सही जवाब क्या होगा। लॉक करेंगे कनाडा तथा उत्तरी अटलांटिक क्षेत्र। ऑप्शन बी आपका सही जवाब है। सभी लोग याद रखिएगा। देखेंगे यहाँ पे कि धरातल के नीचे पिघली चट्टान क्या कहलाती है। बताएंगे आप लोग, धरातल के नीचे पिघली चट्टान क्या कहलाती है, तो मैग्मा कहलाता है। क्या है, मैग्मा। आप लोग याद रखिएगा, ऑप्शन बी आपका सही जवाब है। देखेंगे निम्न में से सदाबहार वन कहाँ पाया जाता है। बताइएगा आप लोग, सदाबहार वन जो है सह्याद्री के पूर्वी ढलान पे पाया जाता है, जो ऑप्शन सी में आपका सही जवाब साथियों दिया गया है। चलिए देखेंगे अगला सवाल है कि निम्नलिखित में से कौन ब्लैक पर्वत का उदाहरण है। सभी को बताना है इस प्रश्न का सही जवाब। ब्लैक पर्वत का उदाहरण कौन सा है, तो याद रखिएगा आप लोग, सही जवाब ऑप्शन बी को आप लोग लॉक करेंगे, वास जेस है। ठीक है, याद रखिएगा। और टेलीग्राम चैनल को सभी लोग ज्वाइन कर लेंगे। ठीक है, इन सारे प्रश्नों को अच्छे से आप लोग याद रखेंगे। बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है आपके परीक्षा के दृष्टि से, जो आपके लगातार पिछले 15 सालों से बार बार पूछे गए हैं। चलिए आगे देखेंगे कि निम्नलिखित में से किस तंत्र का जो भारत के प्राचीनतम तंत्र के रूप में जाना जाता है। भारत के प्राचीनतम तंत्र के रूप में जाना जाता है धारावाड़ श्रृंग तंत्र। धारावाड़ तंत्र आप लोग याद रखेंगे, ऑप्शन सी आपका राइट आंसर है। चलिए आगे देखेंगे, यहाँ पे 46 नंबर सवाल है आपकी स्क्रीन पे, याद रखिएगा। भारतीय नागरिकों को प्राप्त भाषण एवं अभिव्यक्ति की जो स्वतंत्रता है, निम्नलिखित में से किस आधार पे संविधान सम्मत रूप से प्रतिबंधित नहीं हो सकती है। तो आप लोग याद रखिएगा, सही जवाब ऑप्शन डी को आप लोग लॉक करेंगे और आगे बढ़ेंगे। ठीक है, सरकार की आलोचना करने पर, याद रखेंगे ऑप्शन डी आपका सही जवाब है, सरकार की आलोचना करने पे। देखेंगे अगला सवाल यहाँ पे कि निम्नलिखित में से कौन जो है सांसद का सदस्य नहीं होने के बावजूद इसके अधिवेशन में भाग ले सकता है लेकिन मतदान नहीं कर सकता है। चलिए बताएंगे आप लोग सही जवाब इस प्रश्न का क्या होगा। बहुत महत्वपूर्ण सवाल याद रखेंगे आप लोग, लॉक करेंगे यहाँ पे। जिन लोगों ने साथी बता रहे हैं ऑप्शन महान्यवादी, बिल्कुल अच्छे तैयारी आपका है, ऑप्शन बी आप लोग याद रखिएगा सही जवाब है। प्रत्येक सवाल का आंसर सभी साथी कमेंट बॉक्स में हमारे साथ बताते चलिएगा, ताकि जितने भी आपके मन में डाउट्स होंगे कोई सा भी क्लियर होते जाए साथ में। ठीक है, और आप लोग रोज़ाना क्लास में जुड़ेंगे। यहाँ पे सभी एग्ज़ाम की क्लास आपको दिया जाता है। निम्नलिखित में से किस रिपोर्ट के आधार पे भाषाई आधार पे आंध्र प्रदेश प्राप्त गठन हुआ था। याद रखेंगे, आंध्र प्रदेश प्राप्त गठन हुआ था। सही जवाब है, ऑप्शन लॉक करेंगे यहाँ पे। साथ ही जिन लोगों ने ऑप्शन ए बता रहे हैं सही जवाब है। चलिए देखेंगे यहाँ पे अगला सवाल कि राष्ट्रगान को सर्वप्रथम कांग्रेस के किस अधिवेशन में गाया गया था। तो कोलकाता अधिवेशन में गाया गया था 1911 में। सभी लोग याद रखिएगा, बहुत महत्वपूर्ण सवाल है, पूछा गया प्रश्न आपके यूपी पुलिस एग्ज़ाम में, जो ऑप्शन बी आपका सही जवाब दिया गया है। आगे देखेंगे कौन सी भाषा हमारे संविधान की 8वीं सूची में सम्मिलित नहीं किया गया है। तो याद रखेंगे सम्मिलित नहीं है। इस प्रश्न का सही जवाब ऑप्शन सी आप लोग याद रखेंगे। साथ ही राजस्थानी, कौन सा, राजस्थानी आप लोग याद रखिएगा। चलिए आगे देखेंगे, यहाँ पे 51 नंबर सवाल है। सभी को बताना है इस प्रश्न का सही जवाब क्या होगा कि संविधान के आर्टिकल 74 और जो 75 आपका किस विषय से संबंधित है। बताइएगा आप लोग किस विषय से संबंधित है। सही जवाब ऑप्शन मंत्रिपरिषद, क्या होगा, मंत्रिपरिषद। ऑप्शन ए को आप लोग लॉक करेंगे साथियों, आगे बढ़िएगा। चलिए देखेंगे राष्ट्रगान को गाने का समय क्या होता है। तो 52 सेकेंड का आप लोग याद रखिएगा। अगला सवाल है 53 नंबर सवाल, याद रखेंगे आप लोग, बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन याद रखेंगे। किसी व्यक्ति या
समुदाय को अपना कर्तव्य पालन करने हेतु उच्च न्यायालय या सर्वोच्च न्यायालय कौन सी रीट जारी करता है? चलिए बताएंगे आप लोग कौन सा रीट जारी करता है। तो परमादेश, ऑप्शन बी आप लोग यहाँ पे याद रखेंगे, साथ ही सही जवाब है। चलिए आगे देखेंगे, संविधान सभा में देशी रियासतों की कुल प्रतिनिधि कितने थे? सभी लोग याद रखिएगा, कुल प्रतिनिधि की अगर बात की जाए तो यह 70 थे। कितना? 70 आप लोग याद रखिएगा, 70 प्रतिनिधि थे। अगला सवाल है, संविधान का कौन सा अनुच्छेद सांसद को नागरिकता के आधार पे जो है नियमित करने की शक्ति प्रदान करता है? तो याद रखेंगे आप लोग, नियमित करने की शक्ति प्रदान करता है। साथ ही सही जवाब ऑप्शन सी को आप लोग लॉक करेंगे और आगे बढ़ेंगे। क्या है? सी ऑप्शन आपका सही जवाब है। आगे देखेंगे, स्वतंत्रता का अधिकार क्या है? बताएंगे आप लोग, स्वतंत्रता का जो अधिकार है यह क्या होता है? सही जवाब है नैतिक अधिकार। क्या है? नैतिक अधिकार आप लोग याद रखेंगे, ऑप्शन ए आपका सही जवाब है। आगे देखेंगे यहाँ पे, मतदाताओं को पहचान पत्र देने का प्रावधान कहाँ किया गया है? सभी लोग आंसर करेंगे फटाफट से इस क्वेश्चन का सही जवाब क्या होगा। और इस क्लास को आप लोग अंत तक देखेंगे, सभी सवाल आपके लिए महत्वपूर्ण है, साथ ही याद रखिएगा। ठीक है, सही जवाब ऑप्शन सी को आप लोग लॉक करेंगे और आगे बढ़ेंगे। क्या है? निर्वाचन विधि संशोधन अधिनियम 1975 में आप लोग याद रखिएगा, सही जवाब है। चलिए देखेंगे, संविधान सभा का गठन कब किया गया? संविधान सभा का जो गठन है यह कब किया गया? बहुत बार आपकी परीक्षा में सवाल पूछे गए हैं, तो सभी लोग याद रखेंगे। मोस्ट इम्पॉर्टेंट सेलेक्टेड प्रश्न है कैबिनेट मिशन की, कैबिनेट मिशन आप लोग याद रखेंगे। अगला सवाल है कि मतदाता की जो उम्र है यह क्या है? तो 18 वर्ष। कितना है साथी? 18 वर्ष आप लोग याद रखेंगे, 18 वर्ष है। अगला सवाल है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का प्रिय पक्षी कौन सा है? तो याद रखेंगे, प्रिय पक्षी मोर है। कौन सा? ऑप्शन ए को आप लोग याद रखेंगे, मोर। सभी को याद रखना है। चलिए आगे देखेंगे, यहाँ पे वायु में ध्वनि की चाल 332 मीटर प्रति सेकेंड होती है। यदि दाब बढ़कर के दोगुना कर दिया जाए तो उसका जो ध्वनि होगा का चाल क्या होगा? चलिए बताएंगे आप लोग, सभी को बताना है फटाफट से कमेंट करके इस प्रश्न का सही जवाब क्या रहेगा। 332 मीटर पर सेकेंड जो ऑप्शन बी में आपका दिया गया है सही जवाब है। चलिए आगे देखेंगे, वायु में ध्वनि का वेग लगभग बताना है आप लोगों को, लगभग में कितना होता है? सही जवाब है ऑप्शन बी को आप लोग लॉक करेंगे साथियों, आगे बढ़िएगा। अगला सवाल है, याद रखेंगे, ध्वनि तरंग किसके कारण प्रतिध्वनि उत्पन्न करते हैं? सभी लोग याद रखेंगे, प्रतिध्वनि उत्पन्न करते हैं। सही जवाब ऑप्शन सी को आप लोग याद रखेंगे, परावर्तक। परावर्तन आप लोग याद रखेंगे। किसी ध्वनि स्रोत की आवृत्ति में होने वाले उतार चढ़ाव को क्या कहा जाता है? तो सभी लोग याद रखिएगा, होने वाले उतार चढ़ाव को कहा जाता है डॉपलर प्रभाव। क्या कहा जाता है? डॉपलर प्रभाव आप लोग याद रखिएगा, बिल्कुल सही जवाब है। देखेंगे अगला सवाल है कि पास आती हुई रेलगाड़ी की सीटी की जो आवृत्ति है इसका जो तीक्ष्ण बढ़ती जाती है, ऐसा किस घटना के कारण होता है? चलिए बताएंगे आप लोग, ऐसा किस घटना के कारण होता है? सही जवाब साथियों ऑप्शन बी है आपका। ठीक है, इन सारे क्वेश्चनों को आप लोग याद रखेंगे। क्लास के पीडीएफ टेलीग्राम चैनल को जुड़ करके आप लोग लिख सकते हैं। क्लास क्वेश्चन अच्छे लगे, क्लास को आप लोग लाइक करेंगे, चैनल को जरूर आप लोग सब्सक्राइब कर लीजिएगा। जय हिंद साथियों, मिलते हैं अगले क्लास में अच्छे टॉपिक के साथ।